भारत में कोरोना वायरस का एक नया रूप डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है। देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में अब तक इसके कुल 40 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के उभार ने एक बार फिर भारत से लेकर दुनिया भर की सरकारों और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। देश के कुछ हिस्सों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता चलने के बाद अब देश के वैज्ञानिक इसको बेअसर करने के हथियार खोजने में जुट गए हैं। देश के वैज्ञानिकों ने फैसला लिया है कि वो इसको लेकर शोध करेंगे कि भारतीय वैक्सीन कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कितनी असरदार है और क्या ये डेल्टा प्लस वेरिएंट को बेअसर कर सकती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ये देखने के लिए एक अध्ययन करने का फैसला किया है कि क्या भारत में मौजूद वैक्सीन कोरोना के इस नए और खतरनाक वेरिएंट के खिलाफ कारगर है या नहीं। सरकार के मुताबिक देश में डेल्टा प्लस के मामले महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव, केरल पलक्कड़ और पठान मथिट्टिका और मध्य प्रदेश भोपाल और शिवपुरी के साथ तमिलनाडु में भी पाए गए हैं। दोनों भारतीय वैक्सीन पर हो रहा है शोध। इस अध्ययन में भारत की दोनों कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को शामिल किए जाने की संभावना है। NIV की मैक्सिमम कंटेनमेंट फैसिलिटी की प्रमुख डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने कहा है कि नए उभरते डेल्टा प्लस वेरिएंट में संभावित रूप से बढ़ी हुई संक्रमण क्षमता, फेफड़ों की कोशिकाओं के लिए उच्च बाध्यकारी क्षमता और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार के लिए प्रतिरोध है। इसको देखते हुए डेल्टा प्लस वेरिएंट एक चिंता का विषय हो सकता है और इसकी निगरानी की जानी चाहिए और प्रभावितों की रोकथाम की जानी चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा टीका डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ लड़ सकते हैं, उन्होंने कहा कि नमूने एकत्र किए गए हैं और एक अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट से संबंधित पहले के आंकड़ों के अनुसार भारत में मौजूदा वैक्सीन इसको बेअसर कर रही थी। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले में इसका असर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन ये अभी भी सुरक्षा दे रही है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने इस वेरिएंट को अलग कर दिया है और हम जल्द ही एक अध्ययन करने जा रहे हैं। हम अध्ययन के साथ वापस आएंगे। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।